चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं आगे की वीडियो पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साहिल स्टडी सेंटर बाय साहिल सर में। आइए भारतीय इतिहास का एक और हम न्यू टॉपिक लेके आए हैं। 19वीं 20वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन। इस टॉपिक में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी ही क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आए हुए हैं, जैसे एसएससी, रेलवे, एनडीए, सीपीओ और बीपीएससी में इसमें क्वेश्चनों की संख्या बहुत ज़्यादा पूछी गई है। चलिए तो बिन टाइम गवाए हुए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप लोग फटाक आंसर कर देने का प्रयत्न कीजिएगा। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे कि आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था। कि ABCD जो चार थे, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, इसके बारे में आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जी हाँ बोलिए, A नंबर ब्रह्म समाज। ठीक है, नज़र आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कहता है ब्रह्म समाज का उद्देश्य था, बताना है। ABCD चार ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, फटाक जवाब दीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा C नंबर, A और B दोनों। हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना और एकेश्वरवाद का प्रचार करना। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? कहता है ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना था? बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। ABCD चार ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, जवाब दीजिए फटाक इसका। तो 3 का सही आंसर क्या होगा? 3 का सही आंसर हो जाएगा, 3 का सही आंसर हो जाएगा A नंबर, धर्म सभा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कहता है धर्म सभा जो 1829 और 30 के संस्थापक कौन थे? 4 का फटाक आंसर दीजिए। तो इसका होगा A नंबर, राधा कांत देव। क्या हो जाएगा? A नंबर, राधा कांत देव। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। ठीक है, चलिए आगे 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है? देखिए SSC 2002, RRB, ASM है ना, इस बहुत एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। वर्ष 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? इतना एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए 5 का सही आंसर दीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा D नंबर, लॉर्ड विलियम बेटिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। कहता है स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है UPSC में भी और SSC में भी। चलिए तो सही जवाब दीजिए, सब जानते होंगे, नरेंद्र दत्त। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? A नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहता है मुख्यतः किसके प्रयासों से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? 7 का आंसर दीजिए, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। 7 का आंसर क्या हो जाएगा? B नंबर, राजा राम मोहन राय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कहता अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया? ABCD चार ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, फटाक जवाब दीजिए। 8 नंबर ये क्वेश्चन है। चलिए हम इसका सही जवाब देते हैं, मिला लीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा A नंबर, सर सैयद अहमद खान है, सर सैयद अहमद खान है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। आर्य समाज किसके विरुद्ध है? यही बताना है आपको। 9 नंबर, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 9 का हो जाएगा B नंबर, धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा। सभी क्वेश्चन आया हुआ इम्पोर्टेंट है, सभी एग्जाम से रिलेटेड है और आया हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। कहता है युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? युवा बंगाल आंदोलन। चलिए इसका फटाक से आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा C नंबर,
क्या हो जाएगा? हेनरी विवियन डिरोजियो सही आंसर हो जाएगा। इसने बंगाल में युवा आंदोलन यंग बंगाल मूवमेंट का नेता यही थे, हेनरी विवियन डिरोजियो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्या कहता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्यालय स्थापित किया? सही आंसर दीजिएगा 11 का। तो 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर 1882 अडियार में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाले कौन थे? एसएससी 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए जवाब दीजिए। कैसे आंसर हो जाएगा? ईबी रामास्वामी नायर थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। चलिए देखिए, आइए। कहता 19वीं शताब्दी में ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? बताना है। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। 13 नंबर क्वेश्चन। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर दंभियान ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जाति की रक्षा। इनका ज्योतिबा फुले जो है ना, इनका ये था जो सत्यशोधक समाज था, उन्होंने यही प्रयास किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए दीजिए। तो ये किनके द्वारा हुआ था? ये हुए थे ज्योतिबा फुले के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 15। कहता है किसी धर्म सुधार की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी। कौन से धर्म सुधारक थे जो बाहर जाके मर गए थे? 15 का सही आंसर बोलिएगा। तो हो जाएगा इसका आंसर बी नंबर राजा राम मोहन राय। देखिए आरआरबी 2000 टीसी में 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? शोल्ला। सही आंसर दीजिएगा। तो शोल्ला का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? ए बी सी डी 4 ऑप्शन नज़र आ रहा है। चलिए फटाक फटाक दीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ए विवेकानंद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18। कहता है बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। बताना है ए बी सी डी। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर पटना। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर 1843 ईस्वी में। जितने भी क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर का एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? 20 का फटाक फटाक आंसर दीजिए। तो अंग्रेजी शिक्षा का जो अग्रदूत माना जाता है लॉर्ड विलियम बेटिंग को। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या किसने कहा था? 21 का बताइए। ये कहे थे बी नंबर स्वामी दयानंद के द्वारा कहा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 22। क्या कहता है 22 क्वेश्चन? देख लीजिए। एक सेकेंड ये रहा 22। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? 22 का आंसर बोलिएगा महाराष्ट्र का सुकरात। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर
महादेव गोविंद रानाडे। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? स्वामी विवेकानंद बताना है कहाँ से गए थे और प्रसिद्ध हो गए थे। 23 का आंसर क्या होगा? शिकागो। आंसर नंबर सी, शिकागो से प्रसिद्ध हुए थे। आइए नेक्स्ट 24। राजा राम मोहन राय ने अपनी असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उसका मुख्य काम किस दिशा में था? 24 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, वे समाज सुधारक थे। ऑप्शन नंबर बी, वे समाज सुधारक थे और इन्हीं के कारण उनका नाम अग्रणी लिखित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 25 का था अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? 25 नंबर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, सैयद अहमद खां के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 26। किसे भारतीय आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 27। कहता है क्या राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? आपको बताना है 27 का सही आंसर। फटाक फटाक दीजिए। तो ये संस्कृत शिक्षा से संबंधित नहीं थे। विधवा पुनः विवाह, सती प्रथा और अंग्रेजी शिक्षा से इनका संबंध था, लेकिन संस्कृत शिक्षा से नहीं था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं कितना? 28। चलिए, कहता है कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्नलिखित में किसके लिए समर्पित है? 28 का कन्याकुमारी, तो ये है स्वामी विवेकानंद से। ठीक है, आगे बढ़ते हुए देखते हैं 29। राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था? बताना है कहाँ हुआ था। 29 का सही फटाक फटाक दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, राधानगर वर्धमान जिला पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 30। संवाद कौमुदी पात्र के संपादक कौन थे? 30 का फटाक फटाक आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, राजा राम मोहन राय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं देखते हैं 31। ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम क्या था? 31 फटाक फटाक जवाब दीजिए। तो इसका था 2, ऑप्शन नंबर सी जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्रह्म सभा और आत्मीय सभा इसी को प्रारंभ शुरुआत में कहा गया था। आगे बढ़ते हैं देखते हैं 32। तत्वरंजिनी सभा, तत्वबोधिनी सभा एवं तत्वबोधिनी पत्रिका संबंधित है। 3 चीज़ है इसमें, कोई व्यक्ति विशेष संबंधित उसी को बताना है 32 का। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, देवेंद्रनाथ टैगोर। जी हाँ, देवेंद्रनाथ टैगोर। बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं देखते हैं 33। राजा राम मोहन राय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, 1, 2, 3। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, उन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन का जोरदार समर्थन किया, अंग्रेजी शिक्षा के प्रवर्तन का समर्थन किया। तो इनमें से ABCD आपको जो रहता है बताइए। 33। ठीक है, तो ये सी नंबर हो जाएगा। सॉरी, इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। 1, 2 और 3 तीनों इन्होंने समर्थन किया था, इसे संबंधित थे। CPO में आया था यह क्वेश्चन 2003 में। चलिए आगे बढ़ते हैं देखते हैं 34। कहता है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था। बताना है। सभी क्वेश्चन एग्जाम से रिलेटेड है, एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, 34 का सही आंसर बताइएगा। तो हो जाएगा मूल शंकर। देख लीजिए, हाँ ऑप्शन नंबर डी में है ना, मूल शंकर, मूल शंकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं देखते हैं 35। कहता है भारत में 19वीं शताब्दी का पुनः जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? 19वीं शताब्दी में जो पुनः जागरण हुआ था किस वर्ग तक सीमित रह गया था? 35। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, उच्च मध्य वर्ग। ऑप्शन नंबर बी, उच्च मध्य वर्ग में हुआ था। आगे बढ़ते हुए देखते हैं 36। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? 36। चलिए फटाक फटाक आंसर दीजिए। तो 36 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 37। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज का बागडोर संभाला था जब वो इंग्लैंड चले गए थे? ठीक है, तो 37 का सही आंसर बताइए। 37 का सही आंसर है डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर है, रामचंद्र विद्यावागीश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्या कहता है? राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित की स्थापना से जुड़े हुए थे। ये दोनों मिलकर
ABCD 4 ऑप्शन में से किसकी स्थापना से जुड़े हुए थे? 38। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, हिंदू कॉलेज की स्थापना से जुड़े हुए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना किया था? 39। सही आंसर क्या हो जाएगा? यही किए थे राजा राम मोहन राय, आत्मीय सभा 1815। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देख लेते हैं 40। कहता है सुमेलित कीजिए, ब्रह्म समाज के संबंध में और सूची के संस्थापक है। चलिए ये रहा, तो बताना है 39 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 39 तो हो गया, 40 का सही आंसर ऑप्शन नजर आ रहा है, तो 40 का चल जाइए आप ए नंबर, मैंने जैसे है वैसे। ब्रह्म समाज 1828 राजा राम मोहन राय, आदि ब्रह्म समाज 1866 देवेंद्र नाथ टैगोर, भारतीय ब्रह्म समाज 1866 केशव चंद्र सेन और साधारण ब्रह्म समाज 1878 आनंद मोहन बोस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। कहता है किसके प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की स्थापना उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं इत्यादि में खोली गई थी? पंजाब में किए थे, उत्तर प्रदेश में किए थे, ये सब बताना है। 41 का सही आंसर, थोड़ा सा क्वेश्चन कटा हुआ, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, केशव चंद्र सेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं देखते हैं किसने महिलाओं के लिए बर्मा बोधनी पत्रिका निकाला था? 42 का आंसर बोलिएगा। ABCD 4 ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन ने ऐसा किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, किन मुद्दों पर विवाद होने के चलते 1866 में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया तथा केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज या नव विधान की स्थापना की? किस मुद्दा के चलते विवाद हो गया था वही बताना है। 43। ABCD 4 ऑप्शन है, आप लोग को नजर आ रहा है तो बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि ए और दो दोनों, ए सामाजिक सुधार, विशेष जाति प्रथा संबंधी सुधार, और बी हिंदूवाद एवं ब्रह्मवाद के संबंधी जो विवाद हो गया, इस कारण से 1866 में ब्रह्म समाज 2 भागों में बट गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 44 क्वेश्चन। कहता है देव बंद आंदोलन से जुड़े हुए उस विद्वान का नाम बता जिन्हें स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? चलिए फटाक ABCD 4 ऑप्शन नजर आ रहा है, जवाब दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर, अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 45। कहता है शारदामणि कौन थी? बताना है 45 का। ABCD है ऑप्शन। चलिए, तो 45 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं देखते हैं 46। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी? 46 का आंसर दीजिए, बताया हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा 1828 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं देखते हैं कूका आंदोलन किससे जुड़ा हुआ था? देखिए BPSC 2002 में क्वेश्चन पूछा हुआ था कूका आंदोलन। तो 47 का सही आंसर बताइए। 47 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, गुरु राम सिंह के द्वारा ये जुड़े हुए थे। ठीक है, BPSC का क्वेश्चन इसमें बहुत है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट कहता है क्या दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित किया है? कौन सा? 48 का। तो इसका हो जाएगा बी नंबर, आर्य समाज को स्थापना किया था। ठीक है, चलिए देखिए BPSC 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं देखते हैं 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादक किसे माने गए थे? 49 का। BPSC 1999 में भी क्वेश्चन आया था। चलिए इसका फटाक से जवाब दीजिए। तो ये होगा स्वामी विवेकानंद, बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? 50 का आंसर बोलिएगा। तो हो जाएगा डी नंबर, 1896 में किया था। आगे बढ़ते हैं देखते हैं तुफात उल मोहब्बीन के रचनाकार हैं? बताना है आपको। 95 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये भी किए थे राजा राम मोहन राय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ था? ABCD 4 कानून है, उत्तर आपको देना है। 1 2 3 4 को आपको कानून है और ABCD में उत्तर देना है। ठीक है, चलिए इसका सही उत्तर हम दे देते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, 1 और 3, मतलब कि धार्मिक आयोग कानून और हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून, ये 1856 में
पारित हो गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। कहता है महाराष्ट्र में किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? लोकहितवादी, चलिए ऑप्शन दीजिए। ABCD 4 ऑप्शन नजर आ रहा है, बताइए लोकहितवादी किसे कहा जाता है? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी नंबर, गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था? 1 2 3 4 गो है, उसके नीचे ABCD 4 ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए तो बताइए 54 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, 1 और 2, यानी कि बुद्धिजीवी और नगरीय उच्च जातियों को किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। कहता है ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? 55 का ABCD 4 ऑप्शन नजर आ रहा है, तो बताइएगा। इसका सही आंसर होगा एकेश्वरवाद, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं देखते हैं 56। देव समाज के संस्थापक कौन थे? बताना है ABCD, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, शिव नारायण अग्निहोत्री। शिव नारायण अग्निहोत्री। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। कहता है राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? 57 का इसका सही आंसर है बी नंबर, शिव दयाल साहब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार को प्रकाशित करते थे? बताना है। ABCD 4 ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर बता देते हैं, हो जाएगा राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रण करने हेतु 1872 में सिविल मैरिज एक्ट लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की थी। लड़कियों, बताना है। इसके सही 14 वर्ष किया था निर्धारण, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 60। तहजीब उल इखलाक के रचयिता कौन है? रचनाकार कौन है? सही बताइएगा। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सैयद अहमद खां थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन फयाजी विद्रोह का नेता था? फरायजी विद्रोह, ठीक है ना ये। चलिए इसका ABCD है, चलिए फटाक से आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, दादू मियाँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आइए, करा निम्नलिखित में कौन सुनियमित नहीं है उसे खोजना है। ABCD 4 ऑप्शन नजर आ रहा है, तो बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म नहीं, केवल ब्रह्म समाज के थे, बाकी सब सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं 63। निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वच्छ शासन अच्छा शासन स्वच्छ शासन का स्थान प्रण नहीं है? अच्छा शासन स्वशासन का स्थान पन्न नहीं है। आपको बताना है। ABCD 4 ऑप्शन है, 63, तो क्या हो जाएगा? सी नंबर, स्वामी दयानंद सरस्वती ऐसे कहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं देखते हैं नेक्स्ट। वेदों की ओर लौटे किसने दिया था नारा? ABCD 4 ऑप्शन नजर आ रहा है आपको। चलिए इसका सही आंसर बता दीजिए, बहुत ही इजी सवाल है, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 65। कौन सा कथन सही नहीं है? ABCD 4 ऑप्शन नजर आ रहा है। चलिए तो फिर से देख लीजिए पूरा। हाँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे। मतलब नहीं, कौन नहीं सही नहीं है, तो ये इन्होंने ये सही नहीं, ये सही है, तो नहीं आपको चुनना था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आइए फिर सुलेमित करना है आपको, सुमेल कीजिए, मिलान कीजिए। चलिए आइए, तो इसका सही आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्या प्रार्थना समाज के हो जाएगा? आत्माराम पांडुराम, ये चला गया ऐसे, बी नंबर। ठीक है, और रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद के हो जाएगा ऐसे, ए नंबर। और सत्यशोधक समाज चल जाएगा 4 नंबर, ज्योतिबा फुले। और लास्ट बच गया ओरिएंटल के लिए, चल जाएगा सर सैयद अहमद खां। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। थोड़ा ये मिटा हुआ है, देखिएगा। कहता है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? ठीक है, ABCD 4 ऑप्शन है, तो आत्माराम पांडुराम। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था? 68। फटाक फटाक जवाब दीजिए। ABCD है,
इसका सही आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 69, निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? ABCD 4 ऑप्शन है, सही हो जाएगा। शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को किया था प्रभावित। ठीक है, आइए 70, इसको भी आपको मैच करना है, सुलेमित करना है, आंदोलन का नाम है और संस्थापक है, ये रहा। ठीक है, चलिए देख लिए, चलिए ये रहा ऑप्शन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर होगा जाएगा। जैसे है वैसे ही एकदम मिला दीजिए इसको, देखिए वही फर्जी एकदम ABCD जैसे है वैसे इसको मिला दीजिए। आगे बढ़ते हैं 71, कहता अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य था। ABCD 4 उद्देश्य नजर आ रहा है, दीजिए जवाब। तो हो जाएगा C नंबर, A और B दोनों, यानी भारतीय इस्लाम का उदारीकरण व धार्मिक पुनर्व्याख्या और समाज सुधार व आधुनिक शिक्षा के जरिए भारतीय मुसलमानों का आधुनिकीकरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 72 72, कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन में ब्रिटिश पक्षधर अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने वाला आंदोलन था। आपको बताना है 72, ABCD 4 ऑप्शन नजर आ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, देवबंद आंदोलन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट, 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन था? 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशक में। ABCD 4 ऑप्शन नजर आ रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, अहरार। ठीक है, अहरार ये आंदोलन का नाम है। ठीक है, 20वीं शताब्दी में ही आंदोलन स्टार्ट हुआ था। आगे बढ़ते हैं देखते हैं 74, निम्नलिखित में कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? 74, जो ये सही जवाब दीजिए। तो ये थे एनी वेसेंट, एनी वसेंट। ABCD 4 ऑप्शन में एनी वसेंट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 75, कहता है MC सिल्डल वार्ड, BN राव एवं अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। ये तीनों थे, किस चीज़ के प्रख्यात सदस्य थे? ABCD 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने। चलिए, तो 75 का सही आंसर हो जाएगा B नंबर, मद्रास लेबर यूनियन के तीनों सदस्य थे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 76, अहमदिया या कादरनिया आंदोलन जो हुआ था उसको बताना है, किसने आरंभ किया था? जो 89-90 में हुआ था, अहमदिया और कादरनिया आंदोलन जो हुआ था। चलिए 76 के फटाक आंसर दीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मिर्जा गुलाम अहमद, ऑप्शन नंबर A, मिर्जा गुलाम अहमद हुए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और फिर आइए मैच कीजिए, सुमेल कीजिए इसको। चलिए देख लिए, तो इसके नीचे है आंसर, नीचे आपके साथ रहा क्वेश्चन, ए रहा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, जैसे है वैसे इसको मैच कर दीजिए। देखिए कर देता हूँ। तावनी जो 1839 में हुआ था ढाका से संबंधित है। दार उल उलब जो 1867 में हुआ था देवबंद ने किया था। और अहमदिया 1889 फरीदकोट के आसपास ही आंदोलन हुआ था। और नदवा उल उलेमा जो 1894-95 में हुआ था लखनऊ में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 78, कूका या नामधारी आंदोलन के नेता कौन थे? 78। फटाक से इसका आंसर दीजिए। तो ABCD 4 ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। ठीक है, डी नंबर। यानी कौन? भगत जवाहर मल, भाई बालक सिंह और बाबा राम सिंह कूका। ठीक है, आगे बढ़ते सभी थे। आइए 79 कहता है वही पारसी समुदाय के सामाजिक पुनरुत्थान के लिए मुंबई में 1851 में स्थापित किया गया एक सामाजिक धार्मिक संगठन रहनुमाई मजबदाइन सभा के सदस्य थे। और इसका देखिए ABCD 5 ऑप्शन है, 5 चीज़ें नज़र आ रहा है, उसमें 5 में आपको छांट के बताना है। 79 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। ये सभी थे, 1 से लेकर 5 को इसके सभी क्या चीज़ थे? सदस्य थे, याद रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट कहता है वर्ष 1870 में कलकत्ता में भारतीय सुधार संघ
ठीक है। कि स्थापना किसने किया था? 80 का। सही आंसर बताइएगा इसका। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, केशव चंद्र सेन। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, आप घबराइए नहीं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टि से, ठीक है। थोड़ा पेशेंस बना के रखिएगा, ठीक है ना, पेशेंस जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। आर्य समाज से जुड़े व्यक्ति थे, 4 ऑप्शन है, 4 को आपको नज़र भी आ रहा है। 81 जवाब दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। सभी 1 2 3 4 सभी थे आर्य समाज से जुड़े हुए। आगे बढ़ते हैं और फिर आइए सुमेलित करना है, आपको मैच करना है, संस्था और संस्थापक में बताना है, ठीक है। संस्था और संस्थापक में बताना है, ये रहा संस्था और संस्थापक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। जैसे है वैसे ही इसे देख लीजिए क्या है। देव समाज या ब्रह्म समाज श्री धरालू नायडू जो ऑफ इंडिया 1864 में हुआ था। जो आर्य समाज दयानंद सरस्वती, थियोसॉफिकल सोसाइटी कर्नल एच.एस. ऑर्कुट, मतलब ये चारों के चारों एक दूसरे से सब सामने सामने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन। कहता है वर्ष 1905 में मुंबई में भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? 83 बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, गोपाल कृष्ण गोखले। आइए फिर आपको मैच करना है, सुमेलित करना है आपको, देख रहे हैं ना। चलिए तो जल्दी से जवाब दीजिए इसका। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। 1 2 3 4 सामने सामने आप देख लीजिए, बस वही आंसर हो जाएगा। दीन बंधु सार्वजनिक सभा जो 1884 में था, ज्योतिबा फूले सेवा सदन 1885 में हुआ था, जो बहरामजी एम मालावारी किए थे। उन्हें सबको सामने सामने बैठा दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं 85। इसी को आपको मैच भी करना है, यह लास्ट क्वेश्चन है। इसका सेकंड पार्ट भी कोशिश करेंगे हम लाने का। लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए और आपको इसको मैच करके बताना है। 85 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी सही आंसर हो जाएगा ए ही नंबर, यानी कि एकदम सामने सामने आप बैठा दीजिए, ठीक है। नहीं दिया हुआ था तो वीडियो बहुत ही थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग थोड़ा इसको पेशेंस रख कर देखिए, ठीक है। चलिए धन्यवाद।